आगे चाणूर से कुश्ती का प्रसंग आता है। उसी वक्त चाणूर मल्ल ने कृष्ण बलराम को अखाड़े में रोका। अरे आप दोनों तो कुश्ती लड़ने में पहलवान हो, राजा ने यही सब देखने तो आपको बुलाया है। हम सब राजा की प्रजा हैं, इसलिए हमें राजा का प्रिय कार्य करना चाहिए। कन्हैया कहते अरे मल्ल तेरी बात तो ठीक है, लेकिन हम तो बालक हैं, बालक के साथ लड़ेंगे। चाणूर कहते तुम बालक नहीं बलवान हो, हाथी क्या तुम्हारा जितना था? उसमें तो 10,000 हाथियों का बल था। तुमने उसे खेल खेल में मार दिया, इसलिए हमारे संग कुश्ती लड़ने के योग्य हो। कन्हैया कहते ऐसी बात है तो आओ, हमारी मैया ने भी हमें माखन खिला के बड़ा किया है। चाणूर कहती है कि अब रासलीला तो बहुत हो चुकी, अब मृत्यु लीला होगी। कन्हैया कहते तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। और कन्हैया ने चाणूर से पंजे लड़ाए और दाऊ ने मुष्टिक पहलवान से पंजे लड़ाए। फिर तो आमने सामने उठा पटक टकराना मारना शुरू हो गया। सभा में शोर होने लगा, कहां ये बालक, कहां वो मल्ल। नंद राय के प्राण सूखने लगे, बुजुर्ग गोप व्याकुल हो गए। बाबा हिम्मत कर कंस से बोले अधर्म युद्ध है, बंद करो। कंस कहता चुप बैठो, मैं धर्म अधर्म को नहीं मानता, युद्ध जारी रखो। कृष्ण के मुख पर पसीना छपकने लगा, दाऊ का मुख लाल हो गया। बाबा मन ही मन रोते नारायण भगवान को मनाने लगे, शंकर भगवान को मनाने लगे। और बाद में सोचते अरे कुश्ती के देवता तो हनुमान जी हैं, हनुमान जी को मनाने लगे। हे हनुमंत लाल जी, मैं आपको 11 मन बेसन के लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरे लाला के और दाऊ की रक्षा करो। स्त्रियां कहती अरे सखी, ये दोनों तो हृदय से लगाने लायक बालक हैं, परंतु क्या करें, ये दुष्ट कंस इनसे कुश्ती का लड़ा रहा है, ये अनर्थ हमसे तो नहीं देखा जाता है। ये कह के स्त्रियां करुणा भरी दृष्टि से भगवान को देख के रोने लगी। कृष्ण ने बाबा को तथा स्त्रियों की दशा को देख के चाणूर को मारने का निश्चय किया और चाणूर को उठा के वज्रपात के समान एक ऐसा मुक्का और लात मारी कि चाणूर की नस नस ढीली हो गई। वह क्रोध में बाज के समान वेग से उछला और भगवान की छाती पे घूसा तान के मारा। भगवान को यह घूसा तो फूल जैसा लगा और उसी वक्त कृष्ण ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और सैकड़ों बार चक्र की तरह घुमा के धरती पे पटक दिया। और पटकते ही चाणूर के प्राण पखेरु उड़ गए, सब और जय जयकार होने लगी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उधर बलराम ने मुष्टि को पृथ्वी पर पटका, वो मुंह से खून उगलता हुआ तत्क्षण मर गया। दोनों के मरते ही कूट शल तोष मल्ल इत्यादि लड़ने के लिए कूदे। दाऊ ने एक ही घूसा मार के कूट के प्राण हरे। कृष्ण ने मुदगर की भावना कर एक ही लात से शल का मस्तक तोड़ दिया और तोशल को बीच में से चीर डाला। इन 5 शूरवीरों के मरते ही अन्य मल्ल तो जान बचा के भागे। कंस ने बाजे वालों से कहा था कि जब कृष्ण बलराम मरे तो जोर से बाजे बजाना। कंस अपनी और वो बाजे वाले तो समझ में नहीं आया कि कौन मरा, जोर जोर से बाजे बजाने लगे। कंस कहता अरे मूर्खो, हमारे सैनिक मरे, हमारे मल्ल मरे हैं, बंद कर। ए सिपाहियों, वसुदेव के दोनों लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो, दुर्मति नंद का सारा धन छीन लो, बांध दो, मिथ्यावादी वसुदेव को शीघ्र मार दो। ऐसे अनाप शनाप प्रलाप करने लगा। आगे कंसवध आता है कि कंस प्रतिबल कृष्ण का नाम भय से जपता था, पर इस क्षण कृष्ण से ध्यान हट गया। उसके दुर्वाक्य सुन के कृष्ण क्रोध करके उछले और सिंहासन पर चढ़ गए। कंस घबरा के तलवार लेके पैतरे बदलने लगा, भागने लगा, किंतु जहां देखता है वहां कृष्ण, इधर देखता है उधर देखता है, चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण नजर आने लगे। धरती ने साथ नहीं दिया, दौड़ता है तो अपनी जगह पे ही दौड़ता है, आगे नहीं बढ़ता है। और कृष्ण ने उसे उठाया और उछाल करके रंगभूमि में फेंक दिया और उसकी छाती पे चढ़ गए। 3 लोक के अनंत ब्रह्मांड के स्वामी का बोझ धरती पर पड़ा है। कंस के बाल पकड़े हैं, रे दुष्ट, तूने मेरी माँ देवकी के बाल पकड़े थे। और कहते हैं क्या होता है, कृष्ण उछालम कंस बछाणम लोग निहारम जयकारम तब केश घसीटम छाती पीटम धरा पटक बारंबार। यदि धरा पटक बारंबार गरजे बादल चमके बिजली तड़ तड़ आंधी तूफान चला। मारा कंसा गोविंद हंसा अब सुखी विश्व सब कष्ट टला, अब सुखी विश्व सब कष्ट टला। कंस की नस नस पिस गई और वो सदा सदा के लिए सो गया।
कंस की मुक्ति हुई, उसके शरीर से ज्योत निकल करके भगवान कृष्ण के शरीर में समा गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वेष भक्ति से निराकार ब्रह्म ज्योति को पाया। सब नगरवासी जय जयकार करते हैं। भगवान ने कंस की चोटी पकड़ के कुछ देर तक पृथ्वी पर उसे खूब घसीटा, जिससे सब लोग ये समझ लें कि कंस मारा गया है, मूर्छित नहीं। दूसरी बात, दुर्लभ ब्रजरज इस पापी के शरीर में लग जाए तो इसका भी कल्याण हो जाए। कंस द्वारा पूजित शंकर जी इस रंग को देख के कृतकृत्य हुए, इसलिए उनका नाम रंगेश्वर बना। आज भी वहां रंगशाला है। कंस के मरते ही उसके छोटे 6 भाई कंक आदि सब अपने भाई का बदला लेने के लिए बड़े वेग से दौड़ पड़े, किंतु बलराम जी ने लोह दंड से उन्हें भी मार मार के पृथ्वी पर सुला दिया। इस पर हर्ष से आकाश से पुष्प वर्षा हुई, दुंदुभिया बजी, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व कृष्ण बलराम की जय जयकार करने लगे। शिवरात्रि के दिन कंस वध हुआ था। कंस ने एकादशी को अक्रूर जी को अपने पास बुलाया, द्वादशी को नंदगांव, त्रयोदशी नंदगांव से मथुरा, शाम को नगर भ्रमण और शिव चतुर्दशी को कंस मरा। कंस की पत्नियां दौड़ी आई। अस्थि प्राप्ति नाम की पत्नियां पति का सिर गोद में लेकर रोने लगी। कृष्ण ने उनको आश्वासन दिया है। कंस की रानियों ने न्याय किया है, बोली कन्हैया तुमने इनको नहीं मारा है, इनके पाप कार्यों ने ही इनको मारा है। इन्होंने तुम्हारे 6 भाई जन्मते ही मार दिए, अपनी बहन बहनोई को दुख दिया, इसलिए तुम्हारा कुछ भी कर्तापन नहीं है। कन्हैया तुरंत जेल में गए, माता पिता के बंधन काटे। उग्रसेन को मुक्त किया है। देवकी वसुदेव ने अपने लाला को गले लगाया है। कन्हैया कहते हैं हमें क्षमा करो, हमें आने में देर होगी। कंस का अग्नि संस्कार, उसके 8 भाई मल्लों का भी अग्नि संस्कार जमुना किनारे हुआ। कृष्ण की सवारी हाथी पर निकाली गई। सब मथुरा नरेश की जय जयकार कर रहे हैं। बाबा उस भीड़ के पीछे माखन का कटोरा लिए दौड़ रहे हैं। रुको रुको, मेरा लाल थका है, उसे विश्राम लेने दो, माखन खाने दो। यमुना किनारे हाथी की सवारी रुकी। कन्हैया नीचे उतरे, बाबा की गोद में विश्राम किया, माखन मिश्री खाया है। सबने वहां विश्राम किया, इसलिए उस स्थान का नाम विश्राम घाट पड़ा है। आगे नंद बाबा की विदाई का प्रसंग आता है। नंद बाबा मथुरा के बाहर बगीचे में पहुंचे। दाऊ और कृष्ण से कहा कि तुम बगीचे में आ जाओ, ब्रज को चलेंगे। गर्गाचार्य बाबा को समझाने लगे। बगीचे में पहुंचे, बाबा को बताया, बाबा कन्हैया तो वसुदेव का पुत्र है और दाऊ भी, अब वो वृंदावन नहीं जाएगा, मथुरा में रहेगा। यह सुनते ही बाबा को चक्कर आ गया, मूर्छित होकर गिर पड़े। कृष्ण बलदाऊ बगीचे में नंद बाबा के पास आए और बाबा बाबा कहकर जगाने लगे। बाबा के कान में कृष्ण की मधुर आवाज पड़ी, पड़ते ही चेतना आई। कृष्ण बोले, बाबा आज युद्ध में मुझे नारायण भगवान के, हनुमान जी के दर्शन हुए थे। आपकी कृपा प्रसाद से ही हमने कंस को मारा है। बाबा कन्हैया को गोद में बिठाते बोले, कहते मैंने सुना है सब कहते हैं तू वसुदेव का पुत्र है, हमारे साथ ब्रज नहीं आएगा क्या? वो चंचल कन्हैया आज धीर गंभीर हो गया है। कन्हैया बोले, बाबा मैंने कंस को मारा है। उसके ससुर जरासंध और उसके मित्र राजा मुझ पे नाराज हैं। मैं जहां रहूंगा वहां वे बारंबार आक्रमण करेंगे। लड़ने के लिए तलवार, भाला, गदा, सेना चाहिए, इसलिए मैंने सबसे कहा है कि मैं वसुदेव का पुत्र हूं। आप भी यहाँ किसी से मत कहना कि कृष्ण मेरा पुत्र है, वरना वे दुष्ट राजा मेरे भोले भाले प्यारे ब्रजवासियों को सताएंगे, दुखी करेंगे। बाबा कहते मैं तेरी मैया को क्या उत्तर दूंगा? कन्हैया कहते, बाबा मैं मथुरा आके फंस गया, यही बात मैया को कहना यहाँ बांधो यादव बंधुओं की व्यवस्था हो जाने पर मैं तुरंत वृंदावन में उनके चरण शरण में आऊंगा। सखा कहते, कन्हैया तू यहाँ आके बदल गया। कन्हैया कहता, हाँ सखाओं, मुझे धरती का बोझ उतारना है, पापियों का संहार करना है। तुम सब बाबा को लेके ब्रज जाओ, उनको सदा सुख देना, जो उन्हें सुख देगा वही मेरा प्यारा होगा। नंद बाबा फूट फूट के रोने लगे, चेष्टा शून्य हो गए। तब श्याम सुंदर ने नंद बाबा को आध्यात्मिक उपदेश दिया, अपना स्वरूप समझाया, जिससे उनका शोक नष्ट हो गया। कन्हैया बोले, बाबा राधा और मुझ में भेद नहीं है, हम पूर्ण सच्चित आनंद ब्रह्म है, राधा भी पूर्ण सच्चित आनंदमयी ब्रह्म ही है। मैं एक रूप से यहाँ लीला कर रहा हूँ और वे वहाँ प्रिया बन के लीला कर रही हैं, वो विरह की लीला कर रही हैं। आप ऐसा ही समझें कि मैं राधा रूप से आपके पास हूँ।
हम दोनों नित्य गोलोक के वासी हैं, वहीं से धरती पे आए हैं। गोलोक मेरा नित्य धाम है, वहां वाम भाग से राधा प्रकट हुई। लीला के लिए श्री राधा के श्री अंग से अष्ट सखियां आदि गोपांगनाएं प्रकट हुई हैं, जो सदा हमारी सेवारत रहती हैं। राधा को गोलोक धाम में श्री रामा का श्राप लगा था, हम दोनों की 100 वर्ष की विरह वियोग की लीला चलेगी। इन्हीं 100 वर्ष के अंदर मैं पृथ्वी पर राक्षसों का भार उतारूंगा। आप और मैया भी मुझसे अलग नहीं, मेरा ही स्वरूप है। आप मेरी संगिनी शक्ति है, जो माता पिता बन के लीला के लिए अवतरित हुई। मैं भूतल का भार उतारूंगा। निश्चय ही राधा गोपियां आपको मैया को वृषभानु कीर्ति गोप वालों को लेकर सुधाम जाऊंगा, फिर हमारा कभी विरह न होगा। यही बात आप मैया को समझाना, शोक छोड़ दो और ब्रजवासियों के साथ ब्रज लौट जाओ। ये ज्ञान ध्यान रखोगे तो कभी शोक नहीं होगा। कौन किसका पुत्र, किसका पिता, मैं तो सबका आत्म साक्षी हूँ। जीवधारी के भीतर रहकर निलिप्त हूँ। जीव मेरा प्रतिबिंब है, जो मैं हूँ वही आप है, जो आप है वही मैं हूँ। आप राधा को साधारण गोपी और मुझे अपना पुत्र न समझो। मैं सबका उत्पादक परमेश्वर हूँ, राधा ईश्वरी प्रकृति है। ये बताने पर भी नंद बाबा के मन में ये बात समझ नहीं आ रही थी कि श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है। वे तो समझे लाला को तो खेल करने की आदत है, लेकिन उसी समय सनकादिक ऋषि आए और श्री कृष्ण के चरणों में गिर के प्रणाम किया, स्तुति की। कृष्ण ने सबको आशीर्वाद दिया। उनके बीच जो वाद संवाद हुआ, ये देखने सुनने के बाद सारी बात समझ में आ गई और बाबा बोल पड़े, हे प्रभु, मैं तो आपकी माया से ठगा गया। आप प्रकृति से परे हो, मेरे अपराध को क्षमा करो। अब मैं पुनः यमुना तट गोकुल नहीं जाऊंगा। मैं जशोदा को, तुम्हारी प्रेसी राधा को, गोपी ग्वालों गौओं को क्या जवाब दूंगा? ऐसा कहकर मूर्छित हो गए। कृष्ण पुनः पिता का सिर गोद में लेकर समझाने लगे, सत्य को स्वीकार करके शोक मोह को त्यागो। बाबा ने फिर से ब्रज आने के लिए कन्हैया को सबके प्रेम का स्मरण कराया। फिर से एक बार कुछ दिन के लिए चलो, ऐसा कहके गोद में बिठा के अश्रु जल से नहलाने लगे। कन्हैया बोले, हे तात, कर्म फल भोग के अनुसार संयोग होता है और उसी के अनुसार वियोग भी होता है। उसी से क्षण मात्र में दर्शन भी होते हैं। अभी आप ब्रज जाइए। ब्रह्म वैवर्त के अनुसार कन्हैया कहते हैं कि ब्रजवासी के शोक के निवारण के लिए मैं उद्धव को ब्रज में भेजता हूँ। वो गमन आगमन का प्रयोजन, संयोग वियोग का प्रयोजन बताएंगे। देवकी वसुदेव वहां उपस्थित थे। उन्होंने बाबा का शोक देख के उन्हें कुछ दिन और रोका। तब तो भगवान ने उद्धव को ब्रज भेजा। गर्ग संहिता भागवत के अनुसार नंद बाबा ब्रज जाते हैं और उसके बाद उद्धव आते हैं। उनके जाने के बाद कृष्ण दाऊ का गुरुकुल का जाने का प्रसंग है। सखा कहते हैं, कन्हैया तू तो मथुरा आके बदल गया, निष्ठुर हो गया। कन्हैया कहते हैं, हाँ, तुम बाबा को लेके ब्रज जाओ। मेरी बाबा मैया को जो सुखी रखेगा वही मेरा प्यारा हो। सेवकों द्वारा बहुत से भेंट, वस्त्र, हीरे मोती मंगा के बाबा को भेंट दी। नंदगांव के धन कोष के लिए बाबा समझ गए कि प्रभु की आज्ञा हुई है, जाना ही होगा। तब पुत्र स्नेह से विरह व्याकुल हो बैलगाड़ी में रोते मूर्छित होते सारे सखा अश्रु बहाते हुए चले हैं। श्री कृष्ण वसुदेव की उग्रसेन अक्रूर आदि ने बाबा को अश्रु भीनी विदाई दी है।